आज का जो हमारा एग्जाम्पल है guru.com के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने देखा था fiverr.com का एग्जाम्पल लिया था, फिर हम लोगों ने देखा था freelancer.com का हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था केस स्टडी, फिर हम लोगों ने देखा था अपवर्क का हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था एज ए केस स्टडी। इसके बारे में मैं दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो कि मैंने कैसे तीनों साइट पे मैंने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया था, कैसे मैंने कोड दिया था और मुझे कितना अर्निंग हुआ था और एट द एंड मुझे क्या फीडबैक मिला था। तो आज का जो हमारा एग्जाम्पल है guru.com के बारे में, हम आज देखेंगे गुरु प्रोजेक्ट केस स्टडी के बारे में। इसमें हमारा 3 स्टेज आएगा। पहला स्टेज में हम देखेंगे कि हम लोग कैसे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होता है प्रोजेक्ट का, और सेकंड पार्ट में देखेंगे हम लोग हमें क्या कोड देना होता है प्रोजेक्ट को और हम कितना कोड देते हैं, और तीसरे पार्ट में हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट से कितना अर्निंग किया और क्या हमें फीडबैक मिला क्लाइंट से। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप चाहो तो मुझसे सोशल मीडिया पे भी मुझसे जुड़ सकते हो। मैं वहाँ पर अपना केस स्टडी में अपना एक्सपीरियंस, अपना पोर्टफोलियो, अपना प्रपोजल वहाँ शेयर करता रहता हूँ। आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। फर्स्ट स्टेज में प्रोजेक्ट बिडिंग स्टेज। अब हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। अब जिनका बैकग्राउंड सिविल है, जिनका बैकग्राउंड मैकेनिकल है, जिनका बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल है, उनको तो ये समझ में आ जाएगा। तो ये जनरली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। तो पहले आप क्या करो कि थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके आप देख लो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है और हमें इसमें क्या करना है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। तो पहला आप देखोगे यहाँ पर नीड MEP डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेड इनटू ए एग्जिस्टिंग ड्राइंग एज सून एज पॉसिबल। अब क्लाइंट के पास एग्जिस्टिंग ड्राइंग है, उसमें हमें सिर्फ MEP ड्राइंग को इम्प्लीमेंट करना है। करेंटली हैव CAD ड्राइंग of existing and proposed 4-unit residential structure located in United States. A structure is a second-story, 3,000 square feet residential building. Front, upper, and lower units were damaged by fire and are completely gutted into the studs. Back to second units were not affected by fire, only some minor smoke damage, and so preferred not to be gutted. Existing electrical supply panels are in the basement with supply weatherhead ऑन ईस्ट बैक साइड ऑफ बिल्डिंग। इसको मैं सिंपल में बताऊं कि हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि क्लाइंट के पास एग्जिस्टिंग ड्राइंग है, उस ड्राइंग में हमें MEP ड्राइंग, HVAC ड्राइंग और प्लस हमें फायर फाइटिंग का ड्राइंग क्रिएट करना है। तो आप यहाँ देख भी सकते हो, नीड सेपरेट ड्राइंग फॉर 120 to 40 वोल्ट सिंगल फेज रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिकल टू ऑल 4 यूनिट्स प्लस plumbing supply and PVC drain sewer vent and HVAC forced air gas furnace duct work supply and return to 4 new furnaces and AC units। आपको इस तरह का जब भी आपको कोई ऐसा आता है प्रोजेक्ट, तो पहले आपको जितने भी आपके जो टर्म्स हैं आप उसको पहले कहीं उसको नोट कर लो आप, और उसको बारे में अच्छे से स्टडी कर लो गूगल में। आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसका क्या मतलब होता है और इसमें क्या रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। तो जैसा इस प्रोजेक्ट में मैं बताना चाह रहा था आपको कि इसमें हमारा MEP का ड्राइंग का रिक्वायरमेंट किया गया है और HVAC का ड्राइंग किया गया है रिक्वायरमेंट में, और इसके अलावा हमें फायर फाइटिंग का भी हमें यहाँ पर ड्राइंग को प्रोड्यूस करना है। फिर सेकंड इंस्टॉल इन बेसमेंट एंड सेकंड इंस्टॉल इन एटिक। प्रीवियस हीट सोर्स वाज बॉयलर हॉट वाटर। ऑल बॉयलर्स radiators have been removed in gutted units and will be removed in existing units as well. Duct water to lower units to be extended from second units in the basement area. Duct work to upper units to be extended from second to first unit. अब मैं आपको यहाँ पर एक टास्क देने वाला हूँ। आपको 2 वर्ड के बारे में बताना है कमेंट बॉक्स में। पहला वर्ड है यहाँ पर गटेड, ठीक है, और सेकंड हमारा है एटिक। पहला हमारा वर्ड है गटेड, सेकंड हमारा एटिक है। इस दोनों का मीनिंग क्या होता है आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तभी आपको मैं समझूंगा कि आप हमारे वीडियो को अच्छे से देखते हैं, आपको अच्छे से वीडियो को समझ में आता है। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट था प्रोजेक्ट का। अब हम इसको प्रोजेक्ट को कैसे अप्लाई करेंगे आप ये इसको देखिए। तो अप्लाई करने से पहले देख लेते हैं कि हमारा क्लाइंट कैसा है, क्लाइंट कितना जेन्युइन है, क्लाइंट कहाँ से है, क्या उसका बैकग्राउंड है। तो देखो इसका नाम जिम है और ये हमारा क्लाइंट US का है। इसने ऑलरेडी मोर देन $1,000 स्पेंड किया है। इसने 5 जॉब पोस्ट किया है, 2 जॉब पोस्ट को इसने पेड किया है और इसने 6 इनवॉइसेस को पेड किया है। तो इससे सब समझ सकते हैं क्लाइंट हमारा काफ़ी जेन्युइन है और आप इस तरह के प्रोजेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि क्लाइंट ने ऑलरेडी पेमेंट वहाँ पर रिलीज़ किया है और उसके पास वहाँ पर पेमेंट का हिस्ट्री भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने से पहले कि क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन क्या है। अब हम देखेंगे कि हमें इसमें क्या क्या देना होता है एज ए बिडिंग के लिए। आपको सिमिलर काइंड ऑफ पोर्टफोलियो देना होता है जो प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट को मैच करता हो। सेकंड है हमारा जो बिजनेस प्रपोजल भी वैसा होना चाहिए जो हमारे पोर्टफोलियो को, जो हमारे प्रोजेक्ट को मैच करता हो।
तो इस तरह से हम यहाँ पर बिडिंग करते हैं। हमें यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ पोर्टफोलियो, सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस प्रपोजल को सबमिट करना होता है जो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेवेंट हो। और इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने 23 डेज़ का डेडलाइन दिया था क्लाइंट को। तो ये हमारा पहला पार्ट था। इसमें हम लोगों ने देख लिया कि क्या हमारा रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट का, हम लोग किस साइट पे का एग्जांपल ले रहे हैं एज ए केस स्टडी, और इसमें हम लोगों ने क्या पोर्टफोलियो सेंड किया है और क्या हमारा बिजनेस प्रपोजल है, हम लोगों ने इस पार्ट में देख लिया। तो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे कि हम लोगों ने क्या कोड दिया और क्या हम लोगों ने वहाँ पर पोर्टफोलियो में सबमिट किया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।